Hey everyone, welcome to our channel Learn in Life English। डे टू डे कन्वर्जेशन करते समय आप लोग अक्सर इस तरह के सेंटेंस बोलते होंगे या सुनते होंगे, जैसे मैं गिर जाता तो, मैं मना कर देता तो, मैं फेल हो जाता तो, मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो, कोई हमें देख लेता तो। इन सभी सेंटेंस को जब आप ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि इन सभी सेंटेंस का सिर्फ एक ही सेंस निकल रहा है कि ऐसा हो जाता तो, मतलब कोई काम जो कि असल में हुआ नहीं है, लेकिन जस्ट हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है, चलिए सीखते हैं आज की क्लास में। तो स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो ये सेंटेंस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं और किस सिचुएशन में बोले जाते हैं, ताकि आप और भी बेहतर तरीके से इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोल पाएँ और बना पाएँ। देखिए, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं पास्ट इमेजिनरी सिचुएशन के। अब पास्ट इमेजिनरी सिचुएशन क्या होता है? पास्ट इमेजिनरी सिचुएशन का मतलब होता है, देखिए, जब भूतकाल में यानी कि पास्ट में कोई घटना वास्तव में नहीं हुई, मतलब पास्ट में कोई चीज हकीकत में नहीं हुई, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता, उसे ही हम कहते हैं पास्ट इमेजिनरी सिचुएशन। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, पास्ट में कोई चीज असल में हुई नहीं है, बस आप इमेजिन करते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो, जैसे मैं गिर जाता तो, मम्मी देख लेती तो, मेरा फोन टूट जाता तो, अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो। इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो हमारे होते हैं पास्ट इमेजिनरी सिचुएशन के। और इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको लिखना है व्हाट इफ, इसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लगाने के बाद आपको लगाना है हैड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है ना, तो हैड लगाएंगे यहाँ पे। और हैड के बाद क्या आता है आप लोगों को पता ही है, हैड के बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा और लास्ट में आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, अगर आपके सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो। और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो सेंटेंस बनते हैं वो क्वेश्चन के फॉर्म में होते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। अब देखिए, सब्जेक्ट से लेकर ऑब्जेक्ट तक जो लिखा हुआ है, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यह स्ट्रक्चर होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो सीधे सीधे अगर मैं आपको बोलूं कि इस तरह के सेंटेंस को बनाने का बहुत ही इजी स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही इजी ट्रिक होती है कि पास्ट परफेक्ट टेंस से पहले अगर आप लोग व्हाट इफ लगा दें और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो इसका मतलब हो जाता है कि अगर ऐसा हो जाता तो, या फिर अगर ऐसा हो गया होता तो। और हैड का यूज तो आप लोगों को पता ही है, ऑल सब्जेक्ट के साथ होता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ आप एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे जो मीनिंग लिखी हुई है ना, कि अगर ऐसा हो जाता तो या फिर अगर ऐसा हो गया होता तो, दोनों बातें सेम ही है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अगर सेंटेंस में क्या बोलना जरूरी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में इफ आया है तो अगर आएगा ही आएगा। हिंदी के सेंटेंस में ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए कुछ लोग सीधे सीधे बोल देते हैं कि मैं गिर जाता तो, और कुछ लोग अगर लगा के बोलते हैं कि अगर मैं गिर जाता तो। दोनों ही सेंटेंस सेम है, दोनों की मीनिंग भी सेम है और दोनों एक ही स्ट्रक्चर से बनेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर आया है तो सेंटेंस कुछ और तरीके से बनेगा, अगर नहीं आया है तो सेंटेंस किसी और तरीके से बनेगा, ऐसा नहीं है। यह कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से बोलना है। आई होप अभी तक यह स्ट्रक्चर और इसका मीनिंग अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो अब चलिए करते हैं सेंटेंस की प्रैक्टिस। जैसे कि देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है मैं गिर जाता तो। सेंटेंस बन जाएगा व्हाट इफ आई हैड फॉलन। व्हाट इफ सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको लिखना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। उसके बाद आई है सब्जेक्ट, हैड लगाना है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, और हैड के बाद फॉलन यहाँ पे आई है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं गिर जाता तो व्हाट इफ आई हैड फॉलन। अब इसी सेंटेंस को अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा, मीनिंग तो सेम ही रहेगा और इंग्लिश में सेंटेंस भी सेम ही बनेगा। अगर सेंटेंस ऐसा होता कि अगर मैं गिर जाता तो, या फिर कोई अगर ऐसे बोलता कि मैं गिर गया होता तो
तब भी वह इस सेंटेंस को ऐसे ही बनाएंगे और सेंटेंस बनेगा व्हाट इफ आई हैड फॉलन। इसी तरह से अगर किसी ने हमें देख लिया होता तो सेंटेंस होगा व्हाट इफ समवन हैड सीन अस। मेरा फोन टूट जाता तो, देखिए ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमारा फोन एक्चुअल में टूटा नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ रहता है जिसकी वजह से हम सामने वाले को बोलते हैं कि देखो मेरा फोन तो नहीं टूटा है, लेकिन अगर मेरा फोन टूट जाता तो वहां पे आप बोलेंगे व्हाट इफ माई फोन हैड ब्रोकन। व्हाट इफ माई फोन हैड ब्रोकन। अगर वो सच बता देती तो व्हाट इफ शी हैड टोल्ड द ट्रुथ। उसने सच बताया नहीं है, लेकिन हम यह इमेजिन कर रहे हैं कि पास्ट में अगर ऐसा हो गया होता तो सेंटेंस बनेगा व्हाट इफ शी हैड टोल्ड द ट्रुथ। इसी तरह से अगर आपको बोलना है कि अगर मैं मना कर देता तो आप बोलेंगे व्हाट इफ आई हैड रिफ्यूज्ड। व्हाट इफ आई हैड रिफ्यूज्ड। इसी तरह और सेंटेंस देख लेते हैं। क्या होता अगर मैं तेज दौड़ता तो व्हाट इफ आई हैड रन फास्ट। अगला है क्या होता अगर मैं मना कर देता तो व्हाट इफ आई हैड सेड नो। एंड लास्ट है क्या होता अगर मैं जल्दी आ जाता तो व्हाट इफ आई हैड कम अर्ली। सो आई होप अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है। सो अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 2 सेंटेंस दे रहा हूँ। इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पहला है अगर मैं सो जाता तो, दूसरा है अगर वह बोल देता तो। आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।